हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं नाट्रियम म्यूराटिकम। ओके, सो ये जो ड्रग है इसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन सॉल्ट। ओके, और इसको डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया था और ये मिनरल किंगडम का है। ठीक है, मिनरल किंगडम की ड्रग है ये। और ये कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और इसका ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन 40 to 50 डेज़। ओके, ये सब तो हो गई थी जनरल बातें। अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो नाट्रियम म्यूराटिकम है ना, ये हैनीमन की मोस्ट टॉपेस्ट रेमेडी में से एक है, जो कि क्या करती है, डीपली एक्ट करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीप एक्टिंग रेमेडी। ओके, और इसको फर्स्ट रैंक मिली है इसकी पावर शो करने के लिए, मतलब ये बहुत डीपली एक्ट करती है ना, इस वजह से। और इसका ये प्रिपेयर करी जाती है कहाँ से, प्रिपेयर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, विच इज़ जो कि हमारे घरों में हमारी जब सब्जियां खाना बनते हैं उसमें बहुत कॉमन होती है। और उसी सॉल्ट को हम और भी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में ले आते हैं, पोटेंटाइज कर देते हैं, फिर हमारा क्या बन जाता है, नाट्रियम म्यूराटिकम बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्लिनिकल पर। क्लिनिकल में जैसे कि हम कोई अनीमिया वाला पेशेंट आ गया, या कॉन्स्टिपेशन आ गया, या फिर कफ लेके कोई पेशेंट आ गया, आई अफेक्शन होगा तो आ गया, ठीक है, ग्लैंडुलर अफेक्शन हो गया, और हेडेक हो गया, ठीक है, ल्यूकोरिया, इसमें ये मेंस्ट्रुअल चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेंस्ट्रुअल ट्रबल हो गए और स्किन ट्रबल्स हो गए, यूरिनरी इन्फेक्शंस, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ बता दी कि पेशेंट तुम्हारे पास ये सारी कंप्लेंट्स लेकर आएगा, या तो वो एनीमिया का पेशेंट होगा, या फिर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होगा, कफ होगा, आई अफेक्शन बताएगा वो, या फिर ग्लैंडुलर अफेक्शन बताएगा, या फिर सिर में दर्द, हेडेक बताएगा, ल्यूकोरिया बताएगा, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स, और ये स्किन ट्रबल्स, टंग अफेक्शंस, यूरिनरी अफेक्शंस, बहुत ये सब चीज़ें ज़रूरी है। यूरिन इन्फेक्शंस, मेंस्ट्रुअल ट्रबल और स्किन ट्रबल, और हेडेक और अनीमिया और आई अफेक्शंस। ठीक है, ये ज़रूरी है। ये हो गया क्लिनिकल्स। अब आते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन पर। स्फीयर ऑफ एक्शन के कहाँ जाके एक्ट करेगा। अब भाई स्किन ट्रबल है तो स्किन पर एक्ट करेगा, और ये लिम्फेटिक सिस्टम पर भी वर्क करता है, लिम्फेटिक सिस्टम पर, और स्प्लीन पर वर्क करेगा। जेनाइटल यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह बोला था ना, तो यहाँ से जेनाइटल याद रख लो, ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रैक याद रख लेना। अब आते हैं पैथोजेनेसिस पर। पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि जो भी पैथोजन हमारे टिश्यू में जाएगा, ठीक है, पैथोजन हमारे टिश्यू में चला गया, अब वो स्टिमुलेट करेगा ब्लड के क्वांटिटी में, स्टिमुलेट करेगा ब्लड की क्वालिटी को और क्वांटिटी को। ठीक है, अब जैसे कि अनीमिया में क्या होता है कि ब्लड की क्वालिटी अफेक्ट होती है, और सिकल सेल अनीमिया में क्या होगा, ब्लड की क्वांटिटी अफेक्ट हो जाएगी, क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसमें ब्लड RBCs कैसे हो जाएंगे, सिकल सेल हो जाएंगे। अब क्या कहते हैं, और यही पैथोजेंस क्या करेंगे, हमारी सीबेशियस ग्लैंड पर एक्ट करेंगे। ठीक है, इन्होंने सीबेशियस ग्लैंड पर एक्ट किया, वो क्या करेंगे, हमारी स्किन को ऑयली बना देंगी और ग्रीसी सी अपीयरेंस दे देंगी। ठीक है, उनकी जो पेशेंट की स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऑयली हमें देखने को मिलेगी। और मेल पेशेंट में क्या होगा, मेल पेशेंट में कि जो उसके जेनाइटल ऑर्गन है ना, उनमें वीकनेस मिलेगी हमें। ठीक है, मेल पेशेंट में क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन में वीकनेस होगी, और उसका जो सेमिनल है ना, वो एमिशन बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द स्लीप। ठीक है, सेमिनल एमिशन राइज हो जाएगा ड्यूरिंग स्लीप। यानी कि यहाँ से यहाँ तक में ओवरऑल था क्या कि जो नाट्रियम म्यूराटिकम है उसको हम कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, NaCl होता है, जो नॉर्मली हम खाने वगैरह में खाते हैं, घर पर खाते हैं, बस उसको और भी ज़्यादा पोटेंशियलाइज करके ड्रग की फॉर्म में ला देते हैं। और इंट्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा कि हैनीमन की प्रूव करी हुई रेमेडी है, और ये डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसको प्रिपेयर कॉमन सॉल्ट से किया जाता है। फिर क्लिनिकल में वही कि जो पेशेंट है, अनीमिक पेशेंट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन लेके आ सकता है, कफ लेके, आई अफेक्शन लेके, ग्लैंडुलर अफेक्शन लेकर आ सकता है, हेडेक लेके आ सकता है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, स्किन ट्रबल्स, यूरिनरी अफेक्शंस, ये सब लेके आ सकते हैं। वैसे ये वाली मेरी एक फ्रेंड को डिसीज थी, तो मेरे को उससे ये सिम्पटम्स याद हैं। अब आते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन पर। स्फीयर ऑफ एक्शन में हम स्किन ले सकते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम ले सकते हैं, अब ये यूरिनरी और मेंस्ट्रुअल बोले तो जेनाइटल ऑर्गन्स ले लो, है ना, ऐसे याद हो जाएगा। और पैथोजेनेसिस पर ये स्टिमुलेट करते हैं ब्लड के टिश्यूज़ को, जो कि ब्लड की क्वालिटी चेंज कर देते हैं। और ये सीबेशियस ग्लैंड पर भी एक्ट करते हैं, जो कि स्किन को ऑयली और ग्रीसी बना देती है। और मेल पेशेंट में क्या होगा, जो जेनाइटल ऑर्गन होगा उनकी वीकनेस हो जाएगी, सेमिनल एमिशन बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द स्लीप भी। फिर आते हैं कॉन्स्टिपेशन पर। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, जो पर्सन है वो इमैसिएटेड पर्सन होगा, फिजिकल मेकअप, कॉन्स्टिपेशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन, जो फिजिकल मेकअप है कि फिजिकली वो पेशेंट कैसा दिख रहा है, इमैसिएटेड पर्सन होगा, यानी कि एक्सट्रीमली दुबला और शाइनी ऑयली सी स्किन होगी उसकी, और ब्लू रिंग होगी उसके अराउंड द आइज़, आंखों के पास ब्लू सा सर्कल सा बन जाएगा। ठीक है, ब्लू रिंग अराउंड आइज़। अब क्या कहते हैं, जो नेक है पर्सन का, वो भी लंबा सा पतली सी नेक होगी, इमैसिएटेड पतली सी नेक होगी। ठीक है, और क्या कर रहा होगा, लूजिंग ऑफ फ्लैश हो रहा होगा उसमें, कि मतलब जो पेशेंट जो है अच्छे से खा पी तो रहा है, पर उसको फिर भी कमज़ोरी लग रही है, वो कमज़ोर दिख रहा है फिर भी। ठीक है, अब आते हैं टेम्परामेंट पे।
टेम्परामेंट क्या होगा कि पेशेंट जो होंगे बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते होंगे, इरिटेबल होंगे पेशेंट और नर्वस होंगे। और मियाज़म में ले लो कि ये तीनों तरह के मियाज़म आते हैं इसमें, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, ठीक है। फिर आता है डायथेसिस। डायथेसिस इसका कैसा होता है, इसका डायथेसिस एनीमिक डायथेसिस होता है, ठीक है। और इसको हम स्पोरोफिलस डायथेसिस भी बोलते हैं, ठीक है। ये डन हो गया। फिर आता है थर्मल। थर्मल कैसा होता है कि पेशेंट हॉट पेशेंट है, ठीक है। आई एम ऑल्सो हॉट पेशेंट। अब इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। गाइडिंग सिम्टम्स क्या क्या होंगे। पहला यही कि जो पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला सा होगा, ग्रेट इमेशिएशन होगा और लूजिंग फ्लैश हो रहा होगा कि भाई खा पी तो अच्छे से रहा है फिर भी कमजोरी सी लग रही होगी, फिर भी दुबला पतला होगा। और दूसरा ले लो कि इसमें जो पेशेंट को मैंने हेडेक पीछे बताया था ना क्लिनिकल में, तो इसमें लेफ्ट साइड का हेडेक होगा, लेफ्ट साइड हेडेक। और किन में देखने को मिलेगा ये लेफ्ट साइड हेडेक हमें, स्कूल गोइंग गर्ल्स में, स्कूल गोइंग गर्ल्स में, ठीक है। अब क्या कहते हैं, उनको रिलीफ कैसे मिलता है हेडेक से, रिलीफ मिलेगा पर्सपिरेशन से, यानी कि स्वेटिंग से। स्वेट आएगा ना तब उनको थोड़ा ठीक ठाक लगेगा, भाई हॉट पेशेंट है। अब जब तक उनके अंदर वो स्वेटिंग होगी, कूलिंग इफेक्ट आएगा तब उनको थोड़ा सही लगेगा, ठीक है। थर्ड होता है इंपॉर्टेंट है, जो टंग होती है ना इसमें पेशेंट की वो मैप्ड होती है। टंग पर ना मैप से कुछ निशान से ऐसे ऐसे बन रखे होंगे, रेड इंसुलर पैचेज होते हैं टंग पर, ठीक है। और रिंग वॉर्म भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं इस इनमें पेशेंट में ना इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, ठीक है। चलते वक्त उसने यूरिन कर दिया, कफ खांसते वक्त उसको यूरिन हो गया, लाफिंग, ठीक है, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है। फिर पांचवा ले लो कि जो पर्सन है वो अगर बहुत सारे लोग हैं उसके आसपास तो वॉशरूम भी नहीं जा पाएगा, उसको शर्म आ जाएगी। और अगर तुम इस नैग न्यूरम के पेशेंट से जाके पूछोगे कि भाई क्या है, उसको सलाह मशवरा दोगे, उसको सहारा दोगे, उससे बातचीत करोगे ना, तो वो और उसकी दिक्कत बढ़ाता है, उसको पसंद नहीं है किसी से शेयर करना, ठीक है। यानी कि एग्रेवेशन उसको किससे है, कंसोलेशन से है, ठीक है। अब इसमें पेशेंट को क्रेविंग किस चीज़ की होती है, पेशेंट को क्रेविंग होती है सॉल्ट की, बिटर चीज़ों की, फिश की, मिल्क की, ठीक है। अब एवर्जन, उसको एवर्जन मतलब होता है हाईली डिसलाइक, ठीक है। यानी और इसको किससे है, इसको क्या नहीं पसंद, ब्रेड नहीं पसंद, कॉफ़ी नहीं पसंद और इसको टोबैको नहीं पसंद। अब जो इसमें दिल भी धड़कता है ना तो ऐसा लगता है पूरी सॉरी हाँ, तो दिल भी जब पल्सेट करता है तब ऐसा लगता है पूरी बॉडी ही शेक कर रही है। और इसमें हमें हार्ट पल्सेशन हो गया, ठीक है। और 9th हो गया कि हेयर फॉल देखने को मिलेगा, किसमें हमें, इन नर्सिंग वुमेन में, इन नर्सिंग वुमेंस में। नर्सिंग वुमेंस वो होती हैं जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस, ओके। अब इनकाइजिमा मिलेगा। इनकाइजिमा स्किन के पास ना, जैसे तुम्हारे कोई हाथ है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे हाथ की उंगलियां हैं तो उसमें छोटे छोटे दाने दाने से हो जाएंगे, उसको कहते हैं एक्जाइमा, इनकाइजिमा जो भी बोलना है, ठीक है। और जो तुम्हारी स्नेल के अराउंड जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी और क्रैक्ड हो जाएगी। और इसमें पेशेंट को सपने कैसे आते हैं, चोरी के सपने आते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे घर में चोर आ गया है और जब तक वो उठ के देखना ले कि हाँ कोई चोर नहीं है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता। तो ड्रीम्स किसके आते हैं, ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स एट नाइट, ठीक है। ये सारे हो गए गाइडिंग सिम्टम्स। अब एक्चुअल में ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो कहाँ से शुरू हुई, तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स कहाँ से होती हैं, एंगर से हो गया, बहुत ज़्यादा दुख से हो गया, ग्रीफ से हो गया, ठीक है। और एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट का कर लिया तुमने, बहुत ज़्यादा नमक खा लिया, ठीक है। और लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड ज़्यादा हो गया, या फिर डिसअपॉइंटेड लव हो गया, ठीक है, या सेक्सुअल एक्सेस, प्रोफ्यूज मेंसेस हो गए, ठीक है। अब आते हैं पर्टिकुलर्स पर। पर्टिकुलर्स में पहला हम पढ़ेंगे क्या, माइंड। माइंड में पहला जो पेशेंट कैसा होता है, इरिटेबल होता है, इरिटेबल होगा और फियर, डर में होगा और दुख में होगा, ग्रीफ होगा, एंगर होगा उसके अंदर, ठीक है। और जो क्रॉनिक डिसीज़ में पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रखा होगा, ठीक है। और एग्रावेशन उसका किससे होता है, कंसल्टेशन से होता है, ठीक है। तुम उसको तुम पेशेंट की हेल्प करना चाहोगे, पूछोगे क्या बात है, कोई उससे पूछेगा उसके दुख के बारे में तो उसको गुस्सा आएगा, वो नहीं बताना चाहेगा, ऑकवर्ड होगा पेशेंट। और हैस्टी होगा यानी कि जॉयलेस होगा, उसको अकेले रहना पसंद है, अकेले रहकर रोना पसंद है, ठीक है। वो हंसते हुए भी रो देता है, आई लाइक दैट लाइन, ठीक है, हंसते हुए भी रो देना। अब सेकंड आते हैं हेडेक पर। हेडेक का जो कॉज होता है कि अगर तुम धूप में हो, ठीक है, सन से एक्सपोज हो रही हो तो तुम्हें हेडेक हो जाएगा, तो एक्सपोजर टू सन हो गया, ठीक है। डरे हुए बोला तो और सिर में दर्द हो जाएगा, टेंशन ले ली, गुस्सा ले लिया तो सर में दर्द, ग्रीफ में हो तो सर में दर्द, बहुत ज़्यादा सॉल्ट खा लिया तो सर में दर्द, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड हो गया तो ज़्यादा दर्द। और लोकेशन में पहले ही बता चुकी हूँ कहाँ, लेफ्ट साइड, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेंसेशन क्या है, इसका सेंसेशन होता है ऐसे कि जैसे हज़ारों हथौड़ी उसके सर पे मारी जा रही हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ हैमर्स मारे जा रहे हो और बीटन, ऐसे मान लो, ठीक है। और कैरेक्टर क्या, कैसा पेन होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन क्या होगी इसकी, कि जो पेन है ना एकदम फटा जा रहा होगा, बर्स्टिंग टाइप होगा और लंबे टाइम से होगा, क्रॉनिक होगा नेचर में, ठीक है।
और फिर पेशेंट को एग्रावेशन किससे होगा कि सन की हीट से होगा, और पेशेंट को हेडेक सनराइज टू सनसेट तक होगा, के बीच होगा, और एट 10 सुबह के 10 AM टू 11 AM के बीच में होगा, ठीक है। और एम्यूलेशन आराम किससे मिलेगा, उसको आराम मिलेगा स्वेट से, खुली हवा से, ठीक है। अब आते हैं तीसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा कि जो नोज़ है उससे डिफ़िकल्टी में होगी हमें ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। डिफ़िकल्टी होगी किसमें, ब्रीदिंग में, और ये तो डिस्चार्ज होगा, वाइटस डिस्चार्ज, ठीक है। और कहते हैं कि जो कॉज है इसका वो यानी कि तुम सेंसेशन कह लो, वो स्टिकिंग इन थ्रोट होगी, स्टिकिंग इन थ्रोट, ठीक है। और कैरेक्टर कैसा होगा, कैरेक्टर होगा थिक होगा, नोज़ में जो वो है फ्लूइड निकल रहा है उस, ठीक है, थिक होगा वो, और वाइट होगा और वाटरी होगा, ठीक है। और मोडालिटीज़ वही मोडालिटीज़ में आ जाएगा एग्रावेशन किससे, इन द मॉर्निंग में परेशान होगा वो, ठीक है, सुबह सुबह बढ़ेगा। और कॉमिटेंट मतलब होता है एसोसिएटेड सिम्टम्स, जैसे कि मैप्ड टंग, इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। अरे भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कोर्स है, ब्रीदिंग में परेशानी आ रही होगी, उसमें जो नोज़ है उसमें से वाइट डिस्चार्ज निकल रहा होगा, थिक सा फ्लूइड सा, ठीक है। और एग्रावेशन मॉर्निंग कॉन्फिडेंट मैप्ड टंग बस। और चौथा आता है हीट, ठीक है। हीट में आएगा फ्लटरिंग सेंसेशन होगी, हार्ट पल्सेशन हो, एक्चुअली में यहाँ हार्ट आना चाहिए, सॉरी माय बैड, हार्ट, ठीक है। तो वही फ्लटरिंग सेंसेशन, हार्ट की पल्सेशन बढ़ गई तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी बॉडी ही शेक कर रही है। और मोडालिटीज़ में एग्रावेशन किससे होगा, और एम्यूलेशन, एग्रावेशन बढ़ेगा किससे, लाइंग डाउन से, और ठीक है, और सी सॉर से सॉरी। और एम्यूलेशन आराम किससे मिलेगा, लाइंग ऑन राइट साइड लेटने से उसको आराम मिलेगा, ठीक है। पांचवा आता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होगा, इसमें स्लो यूरिनेशन होगा, स्लो यूरिनेशन, और कोई कांट पास यूरिन इन प्रेजेंस ऑफ अदर इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा। और ज़रूरी बात, कटिंग पेन होगा इन यूरेथ्रा, ठीक है। और सेंसेशन क्या है कि यूरिन इज रिमेन आफ्टर यूरिनेशन, ठीक है। 6 आते हैं मेंसेस। मेंसेस में यही होगा कि जो पहले मेंसेस है वो डिलेड हो जाएंगे, ठीक है। और ड्यूरेशन या तो बहुत जल्दी आ जाएंगे या बहुत लेट हो जाएंगे, या बहुत कम आएंगे या बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ठीक है। और कॉन्कॉमिटेंट्स क्या होंगे, एसोसिएटेड क्या होंगे कि उनमें बहुत ज़्यादा पेन होगा, और दिक्कत कब होगी, मॉर्निंग में होगी, हॉट फीलिंग होगी, हेडेक होगा, ठीक है। सो पेन और वर्स एट मॉर्निंग और हॉट फीलिंग और हेडेक आफ्टर मेंसेस। अब आते हैं अनीमिया पर। अनीमिया क्या होता है कि इसका कॉज क्या होगा कि ब्लड का लॉस हो रहा होगा, ब्लड का लॉस हो गया। और कैकेटिक कंडीशन होती है कि कोई पेशेंट है जो बहुत टाइम से बीमारी से जूझ रहा है, तो वो हो नहीं जाएगा, कमजोरी सा मरा मरा सा दिख रहा होगा, तो उसे हम कहते हैं कैकेटिक पर्सन। और फिर आता है क्लोरेटिक लुक होगा उसका, और वही आँखों के पास उसकी ब्लू सी रिंग सी आ जाएगा, ठीक है। गर्मी ला रहे बहुत। फिर आते हैं 8 स्किन में क्या होगा कि इंकाइजेमा हो जाएगा, कि भाई कि छोटे छोटे स्किन पर दाने से हो जाएंगे, उसको कहते हैं इंकाइजेमा। और जो हमारा स्कैल्प है, हमारे हेयर्स हैं, तो उस पर भी ना हमें ऐसे ऐसे रेडिश सा दिखने लगेगा, रेड पैचेस से स्कैल्प में भी दाने दिखने लगेंगे, रेड सा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ कि इसमें यूडिटी के एरिया भी हो जाएगा कि जब भी एक्सरसाइज करें तो तुम्हारे सर में दर्द हो जाएगा, ठीक है। और नील जो है उसके आसपास की स्किन ड्राई और क्रैक्ड हो जाएगी। फिर 9 पर आते हैं फीवर पर। फीवर कैसा आएगा, इंटरमिटेंट आएगा। फीवर इंटरमिटेंट आएगा मीन्स कि बार बार आएगा, ठीक है, बार बार फीवर आएगा। और जो बेबी है, 10th आता है बेबी, बच्चे कैसे होंगे, पेल होंगे, कमज़ोर होंगे, कमज़ोर वाला नेक होगा, नेक बहुत पतला होगा, अनीमिक होंगे, हॉट पर्सन होंगे, और वो वही डिज़ायर होगी उनके अंदर सॉल्ट और बिटर थिंग खाने की, और एवर्जन होगा किससे, ब्रेड से, ठीक है। फिर आता है टंग होती है मैप्ड, ठीक है। और इसमें बच्चे जो है ना वो बच्चे आते हैं जो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, ठीक है, जो बहुत देर से बोलना सीखते हैं, उनको साफ डिफ़िकल्टी होती है बोलने में। और बार बार आता है स्टूल यानी कि, और उनको ना कॉन्स्टिपेशन की भी दिक्कत होगी, ठीक है। बस यहीं पे ख़त्म है। और जनरल मोडालिटीज़ यही हैं कि एग्रावेशन किससे है, एग्रावेशन कब दिक्कतें बढ़ती हैं, फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट, ठीक है, यानी कि स्पेशली 10 से 11 AM के बीच में। और ठंडी और गर्म हवा से भी उनको दिक्कत होगी, और लाइंग डाउन से होगी, और कंसोलेशन से होगी,
ठीक है। और आराम इनको कैसे मिलेगा, ओपन एयर से, खुली हवा से आराम मिलेगा, ठंडे पानी से नहाने से मिलेगा, और क्या कहते हैं, लाइंग ऑन राइट साइड से मिलेगा। बस दैट्स ऑल विद दिस वीडियो गाइस। अगर मैं एक वन शॉट देना चाहूँ तो ट्राई करती हूँ, वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बट स्टिल, कि भाई नाइट्रोम्यूरेटम कॉमन सॉल्ट है, NaCl है, ड्राई एनिमल की प्रूविंग है, डीप एक्टिंग रेमेडी है। पेशेंट जो है कैसे आएगा कि एनेमिक होगा, उसको या तो कॉन्स्टिपेशन लेकर आएगा, कफ लेकर आएगा, आई अफ्लिक्शन लेकर आएगा, ग्लैंडुलर अफेक्शन, हेडेक, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स, स्किन ट्रबल्स, यूरिनरी अफेक्शन लेकर आएगा। किसमें एक्ट करेगा, स्किन, लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, जेनाइटल ऑर्गन्स वगैरह पे। पैथोजेनिस पे ब्लड को वाइज स्टिमुलेट करेगा टिश्यूज़ को, जो कि ब्लड की क्वालिटी को स्टिमुलेट कर देंगे, चेंज कर देंगे। सीबेशियस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा, फिर वो ऑयली और ग्रीसी अपीयरेंस दे देगा पर्सन की। मेल पेशेंट में क्या होगा, जेनाइटल ऑर्गन की वीकनेस हो जाएगी, सेमिनल एमिशन और बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द स्लीप। और कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे कि जो फिजिकल मेकअप है पेशेंट का कैसा होगा, पतला दुबला सा होगा, शाइनी ऑयली स्किन होगी, ब्लू रिंग अराउंड आइज होगी, नेक भी पतला सा ही होगा, और लूजिंग फ्लैश होगा, कि मतलब काफ़ी अच्छी से होगा फिर भी कमजोर लग रहा होगा। टेम्परामेंट इरिटेबल और नर्वस, मियाजम ऑल, डायथेसिस, ऑक्रोफिलस डायथेसिस, थर्मल हॉट पेशेंट। और गाइडिंग सिम्टम्स में हमने 11 चीज़ें पढ़ी। बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और वही खाता पीता अच्छे से होगा फिर भी उसको कमजोरी लग रही होगी। और इसमें हेडेक किस तरफ होता है, लेफ्ट साइड होता है, और स्पेशली हमें ये स्कूल गोइंग गर्ल्स में देखने को मिलेगा। और आराम कैसे मिलता है, पर्स्पिरेशन से मिलता है, पर्स्पिरेशन इनकी स्वेटिंग से मिलता है। टंग इसमें कैसी होगी, मैप्ड होगी, रेड इंसुलर पैचेस होंगे, और इसमें इनवॉलेंट्री होगा, और एग्रावेशन कंसोलेशन से होगा। कंसोलेशन करोगे तब दिक्कत होगी, क्रेविंग सॉल्ट, बिटर फिश, मिल्क की होगी। एवर्जन उसको किससे होगा, ब्रेड, कॉफ़ी, इन सबसे एवर्जन उसका होगा, उसको बिल्कुल नहीं पसंद। हार्ट पल्सेशन होगा। हेयर फॉल किस में देखने को मिलेगा, इन नर्सिंग वुमेन में देखने को मिलेगा, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में। इनकाइजेमा देखने को मिलेगा, चोर के सपने आएंगे। एलिमेंट्स किससे होगा, एंगर, ग्रीफ, सॉल्ट, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड से। पर्टिकुलर माइंड इरिटेबल, फियर, ग्रीफ, एंगर होगा। और एग्रावेशन कंसल्टेशन से ऑकवर्ड, हाशी, हैस्टी मतलब जॉयलेस होगा, ठीक है। और एलोन पेशेंट आएगा, ठीक है। और हेडेक वही कि सन के एक्सपोजर में आएगा तो हेडेक होगा, एंगर होगा, ग्रीफ होगा लेफ्ट साइड। और 1000 जैसे हैमर उसके सर पे मारे जा रहे हो, एकदम बस्टिंग टाइप होगा, बहुत टाइम से होगा। और रेस्पायरेटरी में वही कि उसको ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी, और जो फ्लूइड होगा वो थिक होगा, वाइट होगा, वाटरी होगा। और हार्ट में फ्लटरिंग सेंसेशन होगी, और हार्ट पल्सेशन होगा, तो ऐसा लगेगा जैसे पूरी बॉडी ही शेक कर रही है। फिर यूरिनरी सिस्टम पे आएंगे कि वो वही कि स्लो यूरिनेशन होगा, इनवॉलेंट्री होगा, और कटिंग पेन इन यूरेथ्रा होता है, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। और मेंसेस डिलेड होंगे, कम ज़्यादा, और जल्दी देर ऐसे, ठीक है। और क्या कहते हैं किसमें उसको गुस्सा रिवर्स दिक्कत कब आती है, उसको मॉर्निंग में आती है, और हॉट फीलिंग होती है, हेडेक होता है। और फिर अनीमिया आ गया, अनीमिया में लॉस ऑफ ब्लड हो रहा होगा, कैटेक्टिक पेशेंट होगा, ब्लू रिंग आई होगी अराउंड द आई। फिर स्किन में एंकाइजेमा होगा, फीवर इंटरमिटेंट होगा, यानी कि बार बार आएगा। और बच्चे अगर किसी बच्चे में बीमारी है तो वो कैसा दिखेगा, पेल होगा, इमेसिएटेड नेक होगी, और वही उसको ब्रेड नहीं पसंद, उसकी टंग मैप्ड होगी, और कॉन्स्टिपेशन होगा। और जनरल मोडालिटीज़ तो पता ही हैं कि सनराइज से सनसेट में, और लाइंग डाउन से, और कंसोलेशन से एम्यूलेशन, ओपन एयर, और लाइंग ऑन राइट साइड। इसमें ये था कि बच्चे जो है जल्दी बोलना, जिनको डिफ़िकल्टी होती है बोलने में, और जो देर से बोलते हैं, ये पॉइंट भी आएगा। बस खत्म।